गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक सेक्शन को। तो हर एक क्वेश्चन को हम कोशिश रहेगी हमारी डिटेल से डिस्कशन करने की। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी। ये पॉलिटी सेक्शन स्टार्ट होता है। इसमें कहता है कि विच इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी इसमें से कौन सी नहीं है? इसमें से ये नहीं है हमारे पास, गोवा यूनियन टेरिटरी नहीं है, गोवा एक स्टेट है। अब अभी हाल फिलहाल में एचपीएसएससी के कंडक्ट करवाए गए एग्जाम में पूछा गया था कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी किस अनुसूची में आते हैं, किस अनुसूची में आते हैं, यानी कि किस शेड्यूल में आते हैं। तो शेड्यूल 1 में आते हैं। ध्यान रखना है मैंने, शेड्यूल 1 में आते हैं भारत के यूटी एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है? ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वुमेन एज वेल एज वुमेन, यानी कि ऐसी कहीं भी बात नहीं कही गई है फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आर्टिकल नंबर 23 में आता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 में आती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 में आता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन एंड स्पीच 19 में आता है। ध्यान रखना है आपने। और किस अनुच्छेद के किस भाग में आता है? संविधान के भाग 3 में आता है, और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। ध्यान है, हमने किससे लिए हैं? ये यूएसए से लिए हैं। ये हमारा मोटा मोटा रिवीजन हो गया है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड और कौन होता है स्टेट इन इंडिया का? तो कौन है हमारे पास? ये है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बी हमारे साथ जो यानी कि कार्यपालिका का उसका प्रमुख हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे आप इतना ही क्वेश्चन ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ नाउन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है हमारे पास? ये हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने भारत की किसी भी संसद में जाकर भाषण दे सकते हैं, भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर भाषण अपनी बात रख सकते हैं। अब इसमें दिया गया है ऑप्शन सॉलिसिटरी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये किस में काम करता है? जैसे हमारे पास ये सेंटर में काम करता है अटॉर्नी जनरल, वैसे ही सॉलिसिटरी जनरल करता है हमारे पास स्टेट में काम। और सॉलिसिटरी जनरल, अब आपसे क्वेश्चन टफ कर दिए गए हैं एचपीएसएससी के, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हो रहे हैं वो काफ़ी टफ आ रहे हैं। तो ये है हमारे पास आर्टिकल 165 में। ध्यान रखना है आपने, आर्टिकल 165 पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। आर्टिकल लिख लीजिए आप इसको, आर्टिकल 165 में सॉलिसिटरी जनरल का। अब बात करते हैं हम अटॉर्नी जनरल देते हैं हमारे पास 76 आर्टिकल में। अटॉर्नी जनरल का पद किस में दिया गया है? 76 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑल सर्विसेज, यानी कि किसको पावर है न्यू ऑल सर्विसेज का सृजन करने की? तो किसे पावर है? पार्लियामेंट को। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, यूपीएससी से आपने कन्फ्यूज नहीं होना। पार्लियामेंट हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं संसद की। संसद का आर्टिकल है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, आर्टिकल है हमारे पास 69। ध्यान रखना है आपने 69। ठीक है, आर्टिकल नंबर 69 हमारे पास संसद आता है आर्टिकल नंबर 69 में। और हमारे पास यूपीएससी दिया गया है। यूपीएससी कब बना था? 1926 में। 1926 में बनाया गया था। और ये इसको अमेंड किया गया था। कब किया गया था? भारत अधिनियम 1935 के तहत किया गया था इसको अमेंड, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और ये एक संवैधानिक बॉडी है, आपने ध्यान रखना है। एक संवैधानिक बॉडी है। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, जो 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन 100% आने वाले एग्जाम में, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं यहाँ पे, उसमें पूछा भी जा सकता है, यानी कि सेक्रेटरीट क्लर्क में काफ़ी उम्मीद है कि पूछा जा सकता है। इसके जो नए अध्यक्ष, करंट अफेयर का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी इसके नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज। एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या है हमारे पास? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और ये सिंपल क्वेश्चन है। राज्यसभा के सभापति वाइस, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। अब कौन सा आर्टिकल संबोधित करता है उपराष्ट्रपति को? आर्टिकल नंबर 63। ध्यान रखना है अपने, आर्टिकल नंबर 63 संबोधित करता है उपराष्ट्रपति का पद को। उसके बाद आता है, इनका चुनाव किस आर्टिकल के तहत होता है? 66वें निर्वाचन होता है 66वें आर्टिकल के तहत इनका। अब पूछ लेते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव किसके? आर्टिकल नंबर 55 के तहत प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, आर्टिकल नंबर 55 के तहत। ध्यान रखना आपने, क्योंकि अभी इनके चुनाव करंट में थे तो पूछा जा सकता है। अब हमारे नए जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? जगदीश धनखड़। ध्यान रखना है आपने, एनडीए के वो थे हमारे पास, एनडीए के उम्मीदवार जगदीश धनखड़ हमारे पास नए
उपराष्ट्रपति बने हैं। और जो हमारे पास ग्रीस मुर्मू राष्ट्रपति बनी है वो किस जनजाति से बिलोंग करती है, संथाल जनजाति से। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है उड़ीसा में, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। मैक्सिमम उड़ीसा और झारखंड वाले एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनल अथॉरिटी इंटरप्रेट करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब लोकसभा का आर्टिकल क्या है, जैसे संसद का आर्टिकल 69 है वैसे ही संसद का 79 और 80 है हमारे पास राज्यसभा का, और 81 है हमारे पास लोकसभा का। ध्यान रखना है आपने, लोकसभा का आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये काफ़ी बार, ये इसका जो सही आंसर है वो लेवी ड्यूटी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है, लेवी ड्यूटी जो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है ग्राम पंचायत का, ठीक है। अब ग्राम पंचायत किस में मेंशन है कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ये क्या है आर्टिकल नंबर 40 में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ठीक है। और अब ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, अभी क्वेश्चन हाल फिलहाल में 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ग्राम पंचायत को लाया गया था, ठीक है, 1993 में। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट का, यानी कि हमारे पास कितने प्रकार की लिस्ट है, ये डी ऑप्शन हमारे पास कंकरेंट, यानी कि क्राइम मैटर हमारे पास कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और पुलिस केस का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ध्यान रखना है, पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, अब डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास 3 टाइप की लिस्टें होती है, एक तो कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और एक हो जाएगी हमारे पास स्टेट लिस्ट। और ये किस शेड्यूल में आती है, ये हमारे पास शेड्यूल नंबर 7 में आती है। ध्यान रखना है, आने वाले क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे शेड्यूल पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमी कंट्रीब्यूट लार्जर टू द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कौन सा सेक्टर हमारे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में लार्जर प्रोड्यूसर है, कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा। तो ये करता है हमारे पास टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर। जैसे अध्यापक एक सर्विस दे रहा है, यानी कि कोई अमेज़न एक सर्विस दे रही है, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्राइमरी सेक्टर, यानी कि कच्चा माल, और सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा हमारे पास उस कच्चे माल का यूज़। टर्शियरी सेक्टर में हो जाएगा उस कच्चे माल जो हमारे पास चीज़ बनी है, उससे हम उसका यूज़ करेंगे। जैसे चौक बना है, ठीक है, कच्चा माल चौक का क्या हो जाएगा, पाउडर, ठीक है, पाउडर से क्या हमारे पास चौक बना, चौक से क्या होगा, हम यूज़ करेंगे उसको, वो है सर्विस सेक्टर। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल अथॉरिटी टू अप्रूव अ 5-year प्लान इन इंडिया। तो क्या थी हमारे पास, ये हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1952 में। ध्यान रखना है आपने। और प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1951 में। ध्यान रखना है आपने। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसके जो हमारे पास नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के जो हमारे पास अध्यक्ष होते हैं, यानी कि चेयरमैन, वो होते हैं हमारे पास पीएम खुद, यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंह भूमि इसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंह भूमि आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है आपने। और ये कहाँ है, बिहार में। ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि टिहरी जो विद्युत संकुलन कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। भागीरथ नदी पर बना हुआ है टिहरी डैम, और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और अब हम डिस्कशन कर लेते हैं उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट डैम। किसाऊ बांध उत्तराखंड में टोंस नदी पर बना है। ध्यान रखना है आपने। और अब बढ़ते हैं हम यूपी के कुछ डैम। रानी लक्ष्मीबाई बांध, इसको कहा जाता है राजघाट बांध भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपने। और एक रिहान बांध, रिहान नदी पर बना है, जो सोन की सहायक नदी है। अभी पूछी गया था डेफिनेटली HPSSC के एग्जाम में, प्रीवियस जो एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का। आपको सभी को पता है, नीचे आपने कॉमेंट सेक्शन में लिख देने हैं हिमाचल प्रदेश के। अब डिस्कशन कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर के कुछ बांध। बगलिहार बांध, सलाल बांध और दलहस्ती बांध, ये तीनों किस पर है, चिनाव नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है आपने। और अभी पूछा गया था पेरियार रिवर पर कौन सा बांध है, तो ध्यान रखना है आपने, पेरियार रिवर पर इडुक्की बांध है, ये कहाँ पर है, केरला में। नेक्स्ट है हमारे पास, अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्फेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इज, यानी कि कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वाधिक संस्था है, तो कौन सी है, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड। ये कब इसकी शुरुआत करी थी, इसकी 1982 में शुरुआत करी गई थी। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है हमारे पास मुंबई में। ध्यान रखना है आपने। और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में पूछा गया जाएगा, क्योंकि RBI का एग्जाम में हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, दिनार कहाँ की मुद्रा है, दिनार हमारे पास ईरान की मुद्रा है। ध्यान रखना है आपने। और इराक की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द हेड ऑफिस ऑफ SBI इज लोकेटेड इन, SBI का हेड ऑफिस कहाँ है, हमारे पास मुंबई में है SBI का हेड ऑफिस। और
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है आपने। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1900, यानी कि पहले इसे किस नाम से जाना था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इसका नाम एसबीआई चेंज किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास द हेड क्वार्टर ऑफ WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, आपने ध्यान रखना है। और इसकी जो स्थापना की थी 1995 में हुई थी। इससे पहले इसका नाम था गेट, GATT, ठीक है। उसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ध्यान रखना है आपने। 1995 में उसका नाम WTO बदल दिया गया था। तो अब इसके जो करंट, अभी हाल फिलहाल में करंट में डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी जो हमारे पास करंट में चेयरमैन है ओजोसो। ओजोसो, ध्यान रखना है आपने, नाजोको ओजोसो। नाजोको ओजोसो जिसकी करंट में क्या है हमारे पास? अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना है। महिला प्रथम महिला अध्यक्ष हैं जो इसकी, ठीक है। ये कहाँ से है? अफ्रीका से हैं, ध्यान रखना है आपने। तो ये हमने डिस्कशन करे कुछ HPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने डिस्कशन करा पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक सेक्शन को, ध्यान रखना है आपने। पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक सेक्शन हमने कवर किया है इसमें। नेक्स्ट हम लेके आएंगे हमारे पास बचा है अब साइंस सेक्शन और HPG के, और थोड़ा हिंदी और इंग्लिश सेक्शन बचा हुआ है इस पेपर का। तो ये आप, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हमारी बहुत टीम की भी मेहनत लगती है और हमारी भी मेहनत लगती है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतर मुकाम तक ले जाइए।